नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लगातार चर्चा में हैं और गलत वजहों से चर्चा में हैं। ऐसा लगता है कि गलत वजहों से चर्चा में बने रहना राहुल गांधी की एक निराली फितरत बन गई है। युद्ध काल में भी देश को नीचा दिखाना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करना, ये राहुल गांधी का शगल बन चुका है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, जिसको मैं सीज फायर नहीं कहता, यानी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान रोता गिड़गिड़ाता हुआ उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भैया युद्ध रोक दीजिए। तो कुछ अल्प विराम हो गया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी जी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी की जबान नहीं रुक रही है। राहुल गांधी जहर बुझे तीर चला रहे हैं। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के युवराज हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के। लेकिन राहुल गांधी को देखकर अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी न तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक हैं, न वो देश का नेतृत्व करने लायक है। इवन वो इस देश में रहने लायक भी नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? वो इस देश में रहने लायक भी नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास विदेशी नागरिकता भी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जिसके खिलाफ केस चला। एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया, उसके बारे में आज तक वो नहीं बोलते। राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना पैसा मिला चाइना से, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन वो जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है और मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, ऐसे में राहुल गांधी किसके साथ खड़े हुए हैं? राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं? मैं एक छोटा सा राहुल गांधी का एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। आप उससे अंदाजा लगाइएगा कि राहुल गांधी की बुद्धि कितनी है। क्या आपको राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है या नहीं? जरा देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने लाता हूं। ये राहुल गांधी असल में भोपाल में एक स्पीच दे रहे थे। उन्होंने क्या कहा, तो जरा सा एक बार आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। यकीन मानिए दोस्तों, आप यकीन मानिए, मेरा इस वीडियो को दिखाने का कोई मन नहीं था। देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। इस वक्त राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा राहुल गांधी का जो लहजा था वो कैसा था, राहुल गांधी की भाव भंगिमाएं कैसी थी, चेहरे का भाव कैसा था, वो किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। कि उधर से एक फोन आया, नरेंद्र क्या कर रहे हो, सरेंडर। मतलब ये इनका कहना था कि नरेंद्र मोदी एक सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, मतलब इस तरह से उनका मजाक उड़ाना। देखिए, ये वही पार्टी है जिसके तीन तीन जो बड़े नेता हैं, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी, ये उस 7 जो देशों का जो अलग अलग डेलीगेशन गया था उसमें मेंबर थे।
और वहां उन्होंने स्पीच दी। शशि थरूर की बड़ी चर्चा है, उन्होंने किस प्रकार वहां ट्रंप की वाट लगाई, किस प्रकार ट्रंप को आईना दिखाया, अमेरिका को आईना दिखाया, किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज किया। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। उन्होंने किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर आग लगाई अपने भाषणों से। लेकिन हमारे इस लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या हो गया है, जो खुलेआम भोपाल में एक सभा के दौरान कहता है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। ट्रंप साहब का फोन आया और उन्होंने कहा सरेंडर करो। क्या राहुल गांधी को यह मालूम है ये सरेंडर क्यों हुआ, ये सरेंडर हुआ या क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। ये राहुल गांधी की बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है भाई। ये आदमी न तो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, न ये लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक है, न ये देश के अंदर रहने लायक है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। कुछ लोग राहुल गांधी को मूर्ख समझ सकते हैं, वो कहते हैं तो मूर्ख है, लेकिन कभी कभी ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे जाहिल लोग बहुत खतरनाक होते हैं, देश के लिए भी बड़े खतरनाक होते हैं। इस भाषण को सुनकर आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान कितना खुश हो रहा होगा। पाकिस्तान के मुल्ला आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी, वो कितना खुश हो रही होगी। वो कह रही होगी देखिए, यानी देश का एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि एक बड़ा पद है लोकसभा में, वो व्यक्ति इस कदर अहमक हो सकता है वो ये कहे कि वो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए। अरे अगर ये प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर करने वाले होते, देखिए वेस्ट क्यों चिढ़ा हुआ है, वेस्ट क्यों डरा हुआ है भारत से, पश्चिमी देश भारत से क्यों डरे हुए हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, कोई भी देश हो, इंग्लैंड हो, क्यों डरे हुए हैं, अमेरिका हो? इसलिए डरे हुए हैं कि भारत अब किसी से डरता नहीं है। पहले क्या होता था, पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इनको मैं जरा बता देना चाहता हूं। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह एक बार अमेरिका गए हुए थे, तो वहां पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था उस वक्त नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये देहाती औरत की तरह है। मनमोहन सिंह को देहाती औरत बताया था। और उस समय मैं आपको एक बात और बता दूं, उस समय याद कीजिए, आप अखबार उलट कर देख सकते हैं या पुराना कोई वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था नवाज शरीफ को कि खबरदार, हमारे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनके बारे में कुछ ऐसा गलत शब्द कहा, उनको देहाती औरत बताया तो लानत है तुम पर। उनको खबरदार किया था। उस समय मोदी जी मनमोहन सिंह के साथ खड़े हुए थे, न कि राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का साथ नहीं दिया। राहुल गांधी तो वो व्यक्ति है जिसने अपने प्रधानमंत्री के वो जो क्या कहते हैं उसको, जो उसका जो ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश, उसी को फाड़कर फेंक दिया था, सरेआम पत्रकारों के सामने फाड़कर फेंक दिया था। वो तो इतनी इज्जत, क्या इज्जत थी मनमोहन सिंह की। तो राहुल गांधी वो व्यक्ति है। अब अगर प्रधानमंत्री हमारे सरेंडर वाले मूड वाले होते या इस तरह के कमजोर प्रधानमंत्री होते, जिस प्रकार की तोहमत राहुल गांधी लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती है राहुल गांधी को? तो भाई भारत, यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, वो अपना दीवार पर सिर पटक पटक कर रह गए। समझ रहे हैं आप? वो दीवार पर सिर मारते रहे, प्रधानमंत्री से कहते रहे, हमारी सरकार से कहते रहे कि आप रूस से तेल मत लीजिए। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदा। वो इसलिए खरीदा कि रूस भारत का एक मजबूत दोस्त है, पुराना दोस्त है। अमेरिका दोस्त नहीं है। अमेरिका में किसी की भी सरकार रही हो, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि रिपब्लिकन जब सत्ता में आते हैं तो भारत के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये है तो सही, ये रिपब्लिकन ही तो है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है दुनिया में इस समय। क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा पाया? जिसने कहा था कि मैं आते ही ये सब करवा दूंगा, लड़ाई रुकवा दूंगा, इजराइल हमास संघर्ष रुकवा दूंगा, क्या करवा पाए? कुछ नहीं करवा पाया। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को पंप किया। पाकिस्तान को देखिए डॉलर दे रहे हैं। आज अमेरिका पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब अमेरिका को ये पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, डॉलर की बरसात कर रहे हैं उसके ऊपर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नूर खान एयरबेस था उस पर अटैक हुआ है और वहां पाकिस्तान का
जो वो एयरबेस था नूर खान, उसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। इसीलिए जब उस पर मिसाइल से अटैक हुआ, खड्डा हो गया उसके अंदर, तब अमेरिका को चिंता हो गई और फिर अमेरिका के पास पाकिस्तान गड़गड़ाते हुए पहुंचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई रोक दीजिए। डीजीएमओ ने फोन किया और मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं ट्रंप। मैंने मध्यस्थता की, हर जगह ढिढोरा पीट रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया। कोई युद्ध नहीं रुकवाया। भारत ने साफ मना किया कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया इसमें। तो अगर भारत की जो सरकार है इस वक्त, या प्रधानमंत्री मोदी, जिनको इस वक्त व्यापक जन समर्थन हासिल है, देखिए जो डेलीगेशन गया था उसमें सारी पार्टी के नेता थे, जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भेजा अभी भारत ने, सारे पार्टी के नेता थे उसमें। तो ये बड़ी कूटनीतिक लड़ाई है और इसको बड़ी टैक्टिकली इसको हैंडल किया जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री इस तरह के होते, कमजोर होते, तो क्या वो उस वक्त रूस से तेल खरीदते? एक अमेरिका का कोई मंत्री है, वो कह रहा है देखिए भारत तो हमारी बात मानता ही नहीं है, भारत हमारे सामने आके झुकता नहीं है, हमारी बात नहीं मानता। भाई भारत अब भारत नहीं है जो पहले था, 2014 से पहले था। वो थी सरेंडर वाली सरकार, जिसके उस यूपीए के टाइम पर 26/11 का अटैक कब हुआ, पाकिस्तान ने कब किया? जब यूपीए की सरकार थी। तो उस समय क्या भारत ने एयर स्ट्राइक की? उस समय भारत के जो एयरफोर्स चीफ थे वो परमिशन मांगते रह गए, क्या उनको मिली? नहीं मिली। ये इस बार हुआ। और इस बार क्योंकि ये जो भारत ने किया है, अपने ही देश की सीमा पर रह के, जिस प्रकार से हमारे बम वर्षक विमानों ने, फाइटर प्लेन्स ने जिस प्रकार पाकिस्तान को अंदर तक तहस नहस कर दिया, उनके परमाणु ठिकानों की पोल खोल दी। आज कराची में 4 दिन से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो हो रहा है ना, इससे भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को सरेंडर प्रधानमंत्री कहना ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और इससे कोई कांग्रेस को ना कोई कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है, ना कोई राहुल गांधी को फायदा होने जा रहा है। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। मजाक, देखिए तंजिया लहजे में कह रहे हैं, यानी ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। इतिहास गवाह है, कहते हैं राहुल गांधी, कि आरएसएस और बीजेपी का एक कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो और थोड़ा धक्का मारो तो डर के भाग जाते हैं। इनकी लैंग्वेज देखिए जरा। मैं इसमें न तो आरएसएस की बात कर रहा हूं, न बीजेपी की बात कर रहा हूं। मैं तो असल में राहुल गांधी ने जो बोला भोपाल में, जो बोला, मैं उससे परेशान हूं। मुझे प्रॉब्लम उससे है। मुझे ये राजनीति करें, हर पार्टी राजनीति करती है, राजनीतिक दल का काम ही यही है, लेकिन आप देश की शान को कम न करें, आप देश को न झुकाएं, आप इस तरह की बात न करें जिससे आप विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं वहां लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, भारत में सिखों को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता, उनको पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। इस तरह की बातें आप करते हैं। इससे कौन खुश होता है? इससे वही खुश होता है जो भारत का दुश्मन है। और वो दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। वो दुश्मन है चाइना। और वैसे तो इस वक्त भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है और ये वक्त ऐसा है कि भारत को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब माहौल बदल चुका है और राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी खुद ही अलग थलग पड़ चुके हैं। आप देखिए, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद का एक स्टेटमेंट था कि क्या देशभक्त होना भी इतना मुश्किल है? क्या देशभक्त होना भी इतना मुश्किल है कि जिस तरह से भारत पर टारगेट किया जा रहा है और अंदर के लोग ही कर रहे हैं, तो वो भी सलमान खुर्शीद की बोले कि क्या इस वक्त देशभक्त होना भी इतना मुश्किल है? तो राहुल गांधी के 4 पार्टी के बड़े नेता जो डेलीगेशन में गए हुए थे, राहुल गांधी कहाँ टिकते हैं? कहीं काउंट होते हैं राहुल गांधी? हाँ, गुलाम नबी आजाद भी गए थे। गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब हो गई, वो पहले लौट आए। तो दोस्तों, राहुल गांधी को ये बताना चाहिए
कि अगर भारत सरेंडर करने वाला होता, उन्होंने क्या किया है, मोदी जी का अपमान नहीं, उन्होंने देश का अपमान किया है। सरेंडर भारत, उनका कहने, जो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सरेंडर करो, तो उन्होंने, उनका ये आशय था कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। बोलने से पहले अगर राहुल गांधी पहले सोच लेते तो अच्छा होता, लेकिन राहुल गांधी नहीं सुधरेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनकी जो दिमागी हालत है वो इस तरह की नहीं है कि वो ज्यादा सोच सकें। वो उतना ही सोचते हैं जिनको, जितना उनको अलाउ किया जाता है। बहरहाल, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।